अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं परी शाह के कलम से तहरीर करदा नॉवल तेरे नाल इश्क एपिसोड नंबर 31। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड। एक परफ्यूम के ऐड की शूटिंग एक ही दिन में ख़त्म करके इसने दोपहर के वक्त घर में कदम रखा तो सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ गया। लेकिन इसके कदम किसी की सिसकियों ने रोक लिए। आवाज़ महविश के रूम से आ रही थी। महविश के रोने के ख्याल से वो भागकर इसके रूम में गया, लेकिन महाजबीन को देख कर रुक गया। हफ्ते बाद वो आज इसको नजर आई थी। जल्दी में इसने दरवाज़ा भी नॉक नहीं किया था। महाजबीन ने इसको देख जल्दी से दुपट्टा ठीक किया और सीधी होकर बैठी। सब ठीक है? हमदान ने जल्दी से नज़रों का जाविया मोड़ते महविश से पूछा, जो खुद परेशान लग रही थी। माँ तुम रुको, मैं भाई से बात करती हूँ, वो ज़रूर तुम्हारी हेल्प करेंगे। महविश इसको तसल्ली देती उठकर हमदान के करीब आई। नहीं महविश, प्लीज़ रहने दो, महाजबीन ने इल्तिजा की, पर महविश ने इसको आंखों से तसल्ली दी। हमदान इसको लिए रूम में आ गया। पीछे महाजबीन अपनी बेबसी पे हैसियत से आंखें मीच गई। भाई माँ बहुत परेशान है, इसके पेरेंट्स अलग हो रहे हैं और इन दोनों में से कोई इसको अपने साथ नहीं रखना चाहता। वो बचपन से अपने पेरेंट्स की लड़ाई के बीच पिस रही है। इन दोनों में से किसी को एहसास नहीं इसका, और अब वो अलग हो रहे हैं तो माँ को अपने साथ नहीं रखना चाहते, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। वो तो मुझे बता भी नहीं रही थी, मैंने ज़बरदस्ती इससे पूछा। भाई वो बहुत परेशान है, वो दोनों अपने वफात के चक्कर में माँ की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। भाई वो बहुत अच्छी है, वो ये डिज़र्व नहीं करती। आप प्लीज़ इसके पेरेंट्स से बात करें, वो इसके साथ ऐसा ना करें। हमदान को बताती वो खुद भी रो पड़ी। महाजबीन अपनी ज़ात को मौजू गुफ्तगू बनता देख शदीद अजियत में थी, इसीलिए वो महविश को भी नहीं बताना चाहती थी कि वो किसी की रहम भरी नज़रें नहीं देख सकती थी। हमदान को इस छोटी सी लड़की पे तरस आया। इतनी इतनी सी उम्र में वो कितना कुछ बर्दाश्त कर रही थी। ये लड़की इसको जब भी मिली थी एक नए रूप में मिली थी, कभी इसकी क्रेजी फ़ैन बनकर तो कभी छोटी बच्ची के रूप में, कभी समझदार लड़की बनकर तो कभी दुखी लड़की के रूप में। तुम परेशान मत हो, मैं बात करूंगा और अपनी दोस्त को भी तसल्ली दो, सब ठीक हो जाएगा। हमदान ने इसके सर पे हाथ रखते नरमी से बोला। भाई क्या वो आज हमारे साथ रुक सकती है? प्लीज़ भाई, वो बहुत परेशान है, सिर्फ आज ही। महविश ने इल्तिजा की तो हमदान ने सर हिला दिया। महविश थैंक यू कहती रूम में चली गई। हमदान ने लंच के बाद महाजबीन से नंबर लेकर इसके माँ बाप से बात की, लेकिन वो दोनों कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर इतनी ही फिक्र है तो अपने घर में रख लें, लेकिन वो इसकी वजह से बाउंड नहीं रह सकते। इनका जवाब सुनकर हमदान हकीकतन सदमे में था कि ऐसे भी माँ बाप होते हैं जिनको अपने अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। ये भी कि इनकी औलाद कितनी तकलीफ में है। महविश को बताने की इसकी हिम्मत ना हुई तो इसने फजीलत बेगम को सारी बात बता दी और साथ ही इनको कहा कि वो एक बार महाजबीन की माँ से बात कर ले। अगर वो फिर भी नहीं मानी तो महाजबीन को अपने घर रख ले, वो खुद अपने फ्लैट में रह लेगा। इस तरह शायद वो इसका शुक्रिया अदा कर रहा था। इसकी बात सुनकर फजीलत बेगम के दिमाग में और ही खिचड़ी पकना शुरू हुई थी। महविश को पता चला तो खुशी से नाच उठी कि इसकी इकलौती दोस्त इसके साथ रहने वाली थी, जबकि महाजबीन शर्मिंदा होकर रह गई थी। सुने, हमदान अपना बैग लेकर जा रहा था जब महाजबीन की आवाज़ ने इसके कदम रोके। हमदान ने मुड़कर इसको सवालिया नज़रों से देखा। आप प्लीज़ ये सब ना करें, मेरी वजह से सबको इतनी परेशानी हो रही है। आपको भी अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, मैं किसी हॉस्टल में रह लूँगी, आप मेरी वजह से ये सब मत करें। वो अपनी उंगलियां मरोड़ती शर्मिंदगी से बोली। देखो माँ, हॉस्टल्स के हालात तुम अच्छी तरह जानती हो, तो वहाँ तो तुम रह नहीं सकती। अगर कोई और ऐसी जगह है जहाँ तुम सेफ हो तो बता दो, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। हमदान संजीदगी से बोला तो वो खामोश होकर रह गई। इसके पास ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ वो रह सकती थी, ना ही वो अपने किसी रिश्तेदार को जानती थी, क्योंकि इसके माँ बाप की पसंद की शादी थी तो वो दोनों अपने ख़ानदान से कर चुके थे और इसने भी बचपन से किसी रिश्तेदार की शक्ल नहीं देखी थी। तुम मेरी बहन की दोस्त हो और मेरे लिए बहन जैसी हो, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरी बहन सड़कों पे धक्के खाए। तुम यहाँ आराम से रहो, यहाँ तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। ये तुम्हारा अपना ही घर है और ये मत समझना कि मैं यहाँ में से कोई भी तुम पे एहसान कर रहा है। तुम इसको एक कर्ज समझ लो और जब अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ तो वापस कर देना, ठीक है? हमदान ने नरमी से समझाया तो इसने बच्चों की तरह सर हिला दिया। आप कहाँ रहेंगे? इसको नहीं फिक्र हुई। मैं तो सारा दिन काम पे होता हूँ, बस रात को सोना होता है, तो कहीं भी सो जाऊंगा। तुम बेफिक्र रहो और कोई भी मसला हो तो मुझे या महविश को बता देना। हमदान नरम लहजे में कहते इसके सर पे हाथ रखकर चला गया। महाजबीन ने अजीज से आंखें बंद की तो आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ते वो जो भी कह गया था, लेकिन महाजबीन अपनी जगह शर्मिंदा हो गई थी। काश मैं यतीम होती, इसने गर्व से सोचा और आंखें साफ करती महविश के रूम में चली गई। तुम मेरी बहन को खुश रखने के लिए क्या कर सकते हो? तैमूर ने संजीदगी से पूछा। जो मेरे बस में हुआ वो सब, अब्बास ने भी वैसे ही जवाब दिया। आज वो हफ्सा के घर वालों बल्कि हफ्सा के भाई से मिलने आया था कि सबसे ज़्यादा तैमूर को ही मसला था शादी से, इसीलिए वो पहले अब्बास से मिलकर इसको परखना चाहता था।
हफ्सा ने तो काफ़ी एहतजाज किया था कि ये क्या तरीका हुआ, अब्बास क्या सोचेगा कि इसके घर वाले अब्बास पे यकीन नहीं करते। लेकिन तैमूर के सामने इसकी एक नहीं चली और अब वो मुंह फुलाए बैठी अब्बास का इंटरव्यू सुन रही थी। जमान साहब इससे मिलकर ऑफिस चले गए थे, जबकि तैमूर ने आते ही पहले इसका ऊपर से नीचे तक एक्सरे किया। जबकि हफ्सा अच्छी खासी शर्मिंदा हुई थी और अब इससे सवाल और जवाब किए जा रहे थे। देखो, मेरी एक ही बहन है और मैं इसको खुद से दूर नहीं करना चाहता। अगर तुम हमारे घर दामाद बनना चाहो तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? तैमूर ने एक और सवाल दागा। भाभी, इनको क्या हो गया है, कैसे सवाल पूछ रहे हैं? अब्बास को बुरा लगेगा। हफ्सा इरम के कान में घुसी। चुप करके सुनो। इरम ने आंखें दिखाई तो वो मुंह बसोर गई। तो मेरी तरफ से इनकार है, अब्बास सपाट अंदाज में बोला। तैमूर ने मुस्कुराहट दबाई। वो किसी ऐसी ही जवाब की तवक्को कर रहा था। अगर मेरी बहन नौकरी करना चाहे तो? जल्दी से संजीदा होते इसने अगला सवाल किया। तो ये हफ्सा का अपना फैसला होगा। मैं हर फैसले में इसके साथ हूँ और अगर वो नौकरी ना भी करे तो भी मेरे जोरे बाजू में इतना दम है कि अपनी बीवी को अच्छा खिला सकूँ। हाँ, अगर शौक के लिए करना चाहे तो इसकी मर्जी होगी। अब्बास संजीदगी से बोला तो हफ्सा मुस्कुरा दी। अगर शादी के बाद तुम्हें पता चले कि हफ्सा किसी और को पसंद करती थी तो? अब के तैमूर ने बहुत नाजुक सवाल किया। हफ्सा ने बेयकीनी से भाई को देखा। दिल धक धक करने लगा। शादी से पहले वो जो भी करे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और बाद में मुझे यकीन है ऐसा कुछ नहीं होगा। हफ्सा ऐसी ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है जो अपने रिश्तों से मुनाफकत करे। अब्बास के जवाब पे हफ्सा गहरा सांस भरते मुस्कुरा दी। अगर तुम मेरी कुछ शर्तें मान लो तो मैं इस शादी के लिए राजी हूँ, तैमूर ने मुस्कुराते कहा। कैसी शर्तें? अब्बास ने उलझकर हफ्सा को देखा कि इसने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। शादी के बाद रोज शाम को हफ्सा को हम सबसे मिलाने लाओगे। हर वीकेंड पे हमारी तरफ डिनर होगा। महीने में 4 दिन हफ्सा अपने मायके रहेगी। अगर तुम चाहो तो तुम भी रह सकते हो। बोलो, मंजूर है? लबों के किनारों पे मचलती मुस्कुराहट रोकते इसने संजीदगी से पूछा। सर, ऐसा करें, आप अपनी अकलौती बहन अपने पास ही रखें। इसकी शरारत समझता अब्बास जलकर बोला तो तैमूर कहकहा लगा उठा। हफ्सा और इरम भी हंस पड़ी। अच्छा, चलो ले जाओ इस आफत की पुड़िया को। तैमूर ने हंसते हुए इस पे अजीम एहसान किया तो अब्बास भी मुस्कुरा दिया। बहुत शुक्रिया जनाब। अब्बास सीने पे हाथ रखते ज़रा झुक कर बोला तो सब खिलखिला दिए। आप सबको पता है मेरे घर पे कोई नहीं है जो शादी की बात कर सके, इसलिए मैंने सर से कहा था कि इनकी सिस्टर और मदर आएंगी बात करनी। आई होप आप सबको कोई इशू नहीं होगा, अब्बास ने संजीदगी से बताया। हमें कोई मसला नहीं है, तुम्हें जो मुनासिब लगे तुम वही करो। तैमूर ने इसका कंधा थपथपाया तो इसने ज़रा सा मुस्कुराते सर हिला दिया। अब मैं चलता हूँ, ऑफिस में काम है। कुछ देर बाद अब्बास ने इजाज़त चाही। ठीक है, जाओ। हफ्सा अब्बास को बाहर तक छोड़ाओ। तैमूर इससे मिलता हफ्सा से कहकर इरम को सहारा देता रूम में गया जिसके आखिरी डेज चल रहे थे। अब्बास, तुम्हें भाई की बातें बुरी लगी होंगी तो इसके लिए सॉरी। दरअसल वो मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही पोजेसिव हैं, प्रोटेक्टिव हैं। पोर्च में आते हफ्सा धीरे से बोली। तुम्हें सॉरी कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है हफ्सा। मैं समझता हूँ किसी एक को 2 बार देख कर परख कर अपनी बेटी देना बहुत मुश्किल है। इन्होंने जो भी पूछा वो ठीक था। इन्होंने अपनी बहन पूरी ज़िंदगी के लिए मुझे देनी है, इतना पूछना तो इनका हक था। और फिक्र मत करो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, अब्बास ने नरमी से कहा तो हफ्सा ने सर हिला दिया। और हाँ, मैं मंगनी निकाह के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ूंगा, हमारी सीधा शादी होगी। जाते जाते वो पलटा, हमारी निकाह की बात हुई थी। हफ्सा ने फौरन एहतजाज किया। रात गई बात गई, अब्बास शरारत से कहता गाड़ी में, और इसके कुछ कहने से पहले ही गाड़ी जन से भगा कर ले गया। पीछे हफ्सा दांत पीस कर रह गई। महद में नीचे जा रही हूँ अबीहा के पास। आजकल ये लड़की पता नहीं क्या करती है, मेरे पास खुद आती ही नहीं है। अबीर जायनमाज रख कर दुपट्टे का हिजाब खुलती दरवाजे की तरफ बढ़ी। अबीर, आराम से इधर बैठ जाएं, आप भी आ जाएगी, महद ने टोका। आज महद मगरिब के वक्त ही घर पे मौजूद था और जब से आया था अबीर के साथ ऊपर ही था। ना खुद कहीं जा रहा था ना इसको जाने दे रहा था। मैं नीचे आपू के पास बैठ जाऊंगी। अबीर ने इसको यकीन दिलाते दरवाज़ा खोला। एक बार समझ नहीं आती मेरी बात। महद ने जल्दी से इसका हाथ थामकर इसके कदम रोके। क्या हो गया है महद? अबीर ने हैरत से इसका अंदाज देखा। सॉरी, मैं बस ये कह रहा हूँ, आप यही बैठे, आप भी आ जाएगी, महद ने जल्दी से वजाहत दी। तो मैं नीचे चली जाती हूँ ना, सब वही हैं। बल्कि बल्कि आप भी आ जाएं, कुछ दिन तक आपो ने चले जाना है, अच्छा है सब साथ बैठ जाएंगे। अबीर ने नरमी से कहा। आप समझ क्यों नहीं रही? आबी का सरप्राइज़ ख़राब हुआ तो नाराज़ हो जाएगी। महद माथा मसलता बड़बड़ाया। क्या कह रहे हैं? ज़रा ज़ोर से कहें, मुझे समझ नहीं आया। अबीर इसकी बड़बड़ाहट सुनती बोली। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी देर रुक जाएं, मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, फिर साथ चलते हैं, महद प्यार से बोला। महद, हम मुल्क से बाहर जाने की बात नहीं कर रहे, नीचे तक जाना है, मैं जा रही हूँ, आपका काम खत्म हो तो आ जाइएगा। अबीर मुस्कुराकर कहती हाथ छुड़वाकर कमरे से बाहर निकल गई। या अल्लाह, ये समझती क्यों नहीं? महद दिल में कहता इसके पीछे गया। अबीर, मेरी बात तो सुने, इसके पीछे से पुकारा। क्या प्रॉब्लम है, सीधे से बता दें। अबीर सीढ़ियों पे पाँव रखती इसकी आवाज़ सुनकर रुक गई और मुड़ते इसको घूर कर पूछा। कुछ नहीं, चले। महद फ़ोन पे मैसेज देखता मुस्कुराकर बोला और इसका हाथ पकड़कर नीचे की तरफ बढ़ा।
महद, आपके सर पे चोट तो नहीं लगी? कैसी हरकतें कर रहे हैं? पहले रोक रहे थे, अब लेकर जा रहे हैं। अबीर इसके साथ चलती पूछने लगी, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। ये इन्होंने इस वक्त लाउंज में क्यों अंधेरा किया हुआ है? नीचे घुप अंधेरा देखकर इसने महद का हाथ मजबूती से पकड़ते पूछा। वेट। महद इसके कान में सरगोशी करता गायब हो गया। महद, आप कहाँ गए? पता है ना, मुझे अंधेरे से डर लगता है। प्लीज लाइट ऑन करें। अबीर इसको पास महसूस ना करती कपकपाती आवाज में बोली, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। एकदम से सारे लाउंज की लाइट्स ऑन हुई और साथ ही सबकी आवाज़ गूंजी। अचानक लाइट ऑन होने से अबीर ने आंखों पे हाथ रख लिए, पर जैसे ही सबकी आवाज़ इसकी समाज से टकराई, इसने हाथ हटाकर बेयकीनी से सबको देखा। खूबसूरती से लॉन्च सजा लाउंज और मुस्कुराते चेहरे लिए वहाँ खड़े इसके प्यारे कुछ चेहरे को देखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। नानो। अबीर भागते हुए इसके सीने में छुप गई। आप कैसी हैं? तबीयत ठीक है आपकी? इनके हाथ चूमती वो बेकरारी से बोली, मैं ठीक हूँ मेरी बच्ची, तुम्हें खुश देखकर और भी ठीक हो गई हूँ। नानो ने शदीद प्यार से कहते इसका माथा चूमा। आपको याद था आज का दिन? आंखों में आंसू लिए इसने पूछा। कैसे भूल जाती आज का दिन मेरी बच्ची? नानो इसे प्यार से साथ लिपटाए बोली तो वो नम आंखों से मुस्कुरा दी। बाकी सब मुस्कुराते इनका प्यार देख रहे थे। सारा प्यार नानो से कर लोगी, हमें नहीं मिलोगी? पुप्पो की आवाज़ पे इसने मुड़कर देखा। आपके लिए भी बहुत सारा प्यार है पुप्पो, आप लोग नहीं जानते आप सबने कितनी बड़ी खुशी दी है मुझे। पुप्पो और मरियम बाजी के गले लगती वो शदीद प्यार से बोली, ये खुशी हमने नहीं तुम्हारी बेटी ने दी है अबीर। आपो की आवाज़ पे इसने बेयकीनी से अबीहा को देखा जो बड़ी सारी मुस्कुराहट लिए माँ को देख रही थी। सच में? इसने आपो से पूछा। हाँ बिल्कुल सच में, पूरे हफ्ते से इसने सरप्राइज के चक्कर में मेरी और महद की जान खाई हुई थी। एक एक काम इसने खुद करवाया और जो नहीं आता था मोबाइल ने वो भी सिखा दिया। आपो ने हंसते इसके कारनामे बताए। ये तो मेरा इनाम है, मेरी गुड़िया है, अल्लाह जी ने स्पेशली मुझे दी है। अबीर घुटनों के बल बैठती अबीहा को खुद में भेज गई। हैप्पी बर्थडे अम्मो। इसके गाल लबों से छूती अबीहा प्यार से बोली, बहुत सारा थैंक यू अम्मू की जान। अबीर ने ममता से चूड़ लहजे में कहते इसका मुंह चटाचट चूम लिया। अगर माँ बेटी का मिलन हो गया हो तो कोई हमें भी देख लो। खुद को मुसलसल इग्नोर देख हफ्सा की जबान में खुजली हुई। तुम मुझे अकेले में मिलना तुम्हें तो मैं देखूंगी जलील औरत। अबीर इससे गले मिलती इसके कान में हो रही तो हफ्सा इसकी बात का पसे मंजर समझती कहकहा लगाकर हंस पड़ी। सबकी विशेष और दुआओं में इसने केक काटा। ये सरप्राइज इसकी सोच से बढ़कर हसीन था और था भी अबीहा की तरफ से। इसने महल से कहकर मरियम बाजी फुप्पो और अबीर की नानों को बुलाया था। इसने एक शो में देखा था कि बच्चे अपनी माँ की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तब इसने हर किसी की अबीर की बर्थडे डेट पूछी और जैसे ही पता चली इसने सरप्राइज प्लान कर लिया, साथ महद और आपो को भी शामिल कर लिया। अम्मू आपका गिफ्ट। केक काटने के बाद सब लाउंज में बैठे बातों में लगे थे जब अबीहा रूम से गिफ्ट उठाकर लाई। मेरी हसीन गुड़िया, आपको बहुत शुक्रिया। अबीर ने इसके नन्हे हाथों से गिफ्ट लेते इसके हाथ चूमे। ये मैंने खुद बनाया है अम्मू, और ये वाला है मैं और आपो ने ऑर्डर किया था। इस दिन मैंने ये बनाने की वीडियो देख रही थी, इसलिए आपसे झूठ बोला था, सॉरी अम्मू। अबीहा ने हमेशा की तरह पूरी बात बगैर किसी रद्द-बदल के माँ को बताई तो सब हंस पड़े इसकी फरमाबरदारी पे। अल्लाह जी, मेरी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई, अम्मू के लिए गिफ्ट लाई। अम्मू सदके जाए अपने बच्चे के। अबीर ने सारा प्यार अपनी नन्ही गुड़िया पे लुटाते इसके पूले गाल चूमे। अम्मू देखे ना कैसा है? अबीहा ने बेचैन होते पूछा। अबीर ने गुलाबी रंग का कार्ड खोलकर देखा तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। अबीहा ने अपने नन्हे हाथों से एक माँ बेटी की ड्राइंग बनाई थी। एक सफ़े पे छोटी सी बच्ची अपनी माँ को हैप्पी बर्थडे वाला कार्ड दे रही थी और दूसरे सफ़े पे माँ झुककर अपनी बेटी का माथा चूम रही थी। अबीर ने आंखों में आंसू और लबों पे मुस्कान लिए अबीहा को खुद से लिपटा लिया। वो सच में अबीर के लिए अल्लाह की तरफ से इनाम थी और जो सिर्फ ज़िंदगी में खुशियाँ ही लाई थी। बहुत प्यारा है मेरी गुड़िया, थैंक यू मेरी जान। अबीर इसका माथा चूमती शिद्दत जज्बात से भारी होती आवाज़ के संग बोली। अम्मू ये भी देखे ना। अबीहा ने सुर्ख रैपर में लिपटा तोहफा इसके सामने किया। सब लोग इन दोनों का प्यार देखते हमेशा कायम रहने की दुआ कर रहे थे। सलीमा भी तो इसकी अपनी नवासी को इतना खुश देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थक रही थी। इसकी मुस्कुराहट की नज़र उतारते साथ ही इन्होंने इसके हमेशा खुश रहने की दुआ मांगी। नहद कैमरा लिए इन दोनों के खूबसूरत लम्हात कैद कर रहा था, बाकी सब गिफ्ट खोलने का वेट कर रहे थे। अबीर ने मुस्कुराते गिफ्ट खोला तो अंदर एक खूबसूरत सी शॉल देखते इसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। बहुत खूबसूरत है मेरा बच्चा, थैंक यू। अब आपके लिए भी मेरे पास कुछ है। अबीर ने शॉल साइड पर रखते उसको अपनी गोद में बिठाया। सच में अम्मू? अबीहा की सुरमई आंखें फैल गई। हाँ जी सच में, आपका सरप्राइज। आमना जाए मेरे ड्रेसिंग रूम में से गुड़िया का गिफ्ट लेकर आए। इसके गाल पे प्यार करती अबीर ने आमना को आवाज़ दी। ये ले बाजी। आमना ने एक खूबसूरत सा बॉक्स लाकर अबीर को दिया। अबीहा तो बॉक्स देखकर ही खुश हो गई थी। गुलाबी रंग का लंबा सा बॉक्स था जिसको गुलाबी रिबन से बांधा गया था। देखो।
अबीर ने इसको कहा तो वो खुशी से चहकती उठकर बॉक्स के करीब गई। सबकी नजरें अब बॉक्स और अबीहा के चेहरे पे मरकूज थीं। अबीहा ने रिबन का एक सिरा खींचा तो रिबन पूरा खुलता बॉक्स को 4 हिस्सों में तकसीम कर गया। हैरत से अबीहा का मुंह खुल गया और अंदर मौजूद फ्रॉक देखते बाकी सबके मुंह भी हैरत से खुल गए। वाह अम्मू, ये कितना प्रिटी है। अबीहा चारों तरफ घूम कर देखती खुशी से दोनों हाथ गालों पे रखकर बोली, सच में अबीर बहुत खूबसूरत है। बाकी सबने भी दिल खोलकर तारीफ की। रेड कलर का नेट का फुल स्लीव्स टेल फ्रॉक था, जिसकी टेल पे यूं लग रहा था जैसे किसी ने गुलाब के फूल टांग दिए हो। इस फ्रॉक की तराश खराश ऐसी थी जैसे किसी शहजादी का शाही पोशाक हो। अभी यह तो घूम घूम कर चारों तरफ से इसको देख रही थी। इसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये इतना हसीन लिबास इसका है। महद ने भी सताइशी नजरों से फ्रॉक को देखते अबीर को सराहा था। बिलाश वो बहुत अच्छी डिजाइनर थी। अम्मू, मैं ये वाला ड्रेस मदर डे वाले फंक्शन पे पहन कर जाऊंगी। ये इतना प्यारा है अम्मू, दिल करता है बस देखती जाऊं। अभी है इसके पास आती खुशी से चहकती बोली तो इससे भी इसकी बात पर हंस पड़े। चलें सब लोग डिनर करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। शाजिया बेगम ने कहा तो डाइनिंग हॉल की तरफ चल दिए। अम्मू, आप और बाबा नहीं आ सकते। अबिया ने अबीर को रोका। क्यों? बहन ने हैरानी से पूछा। आप और अम्मू छत पर डिनर करेंगे, अबिया ने बताया तो सब मुस्कुरा दिए, जबकि अबीर ने सवालिया नज़रों से महद को देखा जो खुद हैरान था कि ऐसा कुछ इसने तो नहीं बताया था। आपो ने बोला आप दोनों अकेले टाइम स्पेंड करेंगे, है ना आपो? अबिया ने बताते आपो की तस्दीक चाहिए। अबीर सबकी नजरें खुद पे देखती झेप गई और बेटी के अल्फाज सुनता महद मुस्कुराहट दबा गया। जहाँ हफ्सा को खांसी का दौरा पड़ा वहीं बाकी सबने ऐसे जाहिर किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। जाओ अबीर, आपो ने कहने की देर की थी। अबीर हफ्सा की मायने खेज नजरों से बचती जल्दी से ऊपर चली गई। तुमने हमारी वजह से इसको सुबह से विश नहीं किया था, इसलिए अब कर दो, अच्छे से विश करना। हाँ, आपो महद के कान में शरीर से सरगोशी करती अबीहा का हाथ पकड़कर डाइनिंग हॉल में चली गई। पीछे महद मुस्कुराता बालों में हाथ फेरता ऊपर की तरफ पड़ गया। इसने ऊपर कदम रखा तो अबीर पे नजरें पड़ते इसके लब दिलकशी से मुस्कुराए। खूबसूरती से सजे गोल टेबल पे बैठी वो बगैर इसके इंतजार किए बड़ी रुग़बत से खाना खा रही थी। लगता है बेबी की अम्मू को बहुत भूख लगी है, जो बाबा का भी वेट नहीं किया। वो शरीर सा बोलता कुर्सी घसीटता इसके सामने बड़ा जमा हुआ। उप्स, सॉरी, मैक्रोनी देखकर मुझसे सब्र ही नहीं हुआ। अबीर खाने से हाथ रोकती भीना सा मुस्कुराकर बोली। खाने के चक्कर में इसने महद के तर्ज तखातुब पे गौर ही नहीं किया था। कोई बात नहीं बेबी की अम्मो, आप आराम से खाएं। महद प्यार से कहता अपने लिए खाना निकालने लगा। अब के अबीर इसके अंदाज पे झेम गई। खाना खामोशी से खाने के बाद वो दोनों अब नीचे बैठे थे, जहाँ गद्दे और कुशन्स रखे थे। 2 लोगों के बैठने की जगह बनाई गई थी। साथ ही छोटी छोटी LED लाइट्स लगाकर इस जगह को खूबसूरत बनाया गया था। अबीर महद के कंधे पे सर टिकाया बैठी आसमान को देख रही थी। महद उंगलियों से इसके बालों की नरमाहट महसूस करते इसको सुकून पहुंचा रहा था। महद, आपको बेटी चाहिए या बेटा? कुछ सोचते अबीर ने सर उठाकर इससे पूछा। अभी को भाई चाहिए तो मेरी दुआ है बेटा हो, बाकी जो अल्लाह को मंजूर, बस सेहतमंद हो। महद नरमी से बोला तो अबीर मुस्कुरा दी। मुझे लगता है बेटी होगी, मुस्कुराते इसने बताया। आपको कैसे पता? महद ने आबरू उचकाई। बस पता है। अबीर ने कंधे उचकाए तो महद इसके अंदाज में मुस्कुरा दिया। चलें अब नीचे चलते हैं, बहुत देर हो गई है, सब क्या सोच रहे होंगे। अबीर कहती अपनी शॉल ठीक करती उठ खड़ी हुई। इतनी भी क्या जल्दी है मैडम? महद ने इसकी कलाई थाम कर रोका तो अबीर ने मुड़कर सवालिया नजरों से देखा। सबसे विशेष ले ली है, अब मेरी बारी। मुस्कुराकर इसके हाथ अपने हाथों में लेते वो प्यार से बोला तो अबीर के होंठों पे मुस्कुराहट बिखर गई। हैप्पी बर्थडे माय डियर वाइफ, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से बचाए और हमेशा मेरे साथ रखे। इस पेशानी फूलों से मुअत्तर करते महद ने मोहब्बत से इसको विश किया तो अबीर दिलकशी से मुस्कुराई। थैंक यू माय डियर हस्बैंड, आपका गिफ्ट। महद ने पॉकेट से मखमली सुर्ख छोटा सा बॉक्स निकाल कर इसके सामने किया। क्या है इसमें? खुशी से चहकते इसने पूछा। देखें। महद ने बॉक्स इसके हाथ पे रख दिया। अबीर ने मुस्कुराते बॉक्स खोला तो अंदर एक और खूबसूरत नन्ही सी नोज पिन देखकर इसके लब खूबसूरती से मुस्कुराए। वो कहता नहीं था, लेकिन अबीर को पता था कि महद को इसकी नाक में नोज पिन बहुत पसंद थी और आज भी सुर्ख रंग वाली वाइट गोल्ड की नोज पिन लाइट्स की रोशनी में चमक रही थी। कैसी लगी? इसको खामोशी से मुस्कुराते देख महद ने पूछा। बहुत प्यारी है महद, थैंक यू। अबीर मुस्कुराते बोली। महद खामोशी से इसके चेहरे के हसीन रंग देखने लगा। ममता का नूर इसको दिन ब दिन मजीद हसीन बना रहा था। दोनों के दरमियान खामोशी आ ठहरी। अबीर नोज पिन को हाथ लगाकर देख रही थी और महद अबीर को। महद, बेसाख्ता अबीर ने पुकारा। कहें, महद धीरे से बोला। मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं? इसकी महूयत नोट करती वो हौले से पूछने लगी।
अगर अपने हमसफ़र को तोहफ़ा देना, इसकी केयर करना, इसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना, इसके साथ वक्त गुजारना, इसकी इज़्ज़त करना, इसको ज़िंदगी की हर खुशी देना, इसकी तकलीफ़ में इसका सहारा देना, इसको अहमियत देना, इसकी बात को मोहब्बत है तो हाँ मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, अपनी बेटी की अब मुझसे मोहब्बत हो गई है। इसके हाथ अपने हाथों में लेते महज अपने अनोखे इजहार से इसकी आंखों में जुगनू भर दिए। आपका इजहार मेरी सालगिरह सालगिरह का सबसे हसीन तोहफ़ा है महज, और इसलिए इसके लिए मैं बिल्कुल शुक्रिया नहीं कहूँगी। वो मुस्कुराई तो महज भी मुस्कुरा दिया। ए मेरी धड़कनों पे इख्तियार रखने वाले सुन, ये मेरी धड़कनें, ये मेरी सांसें, मेरी ये नब्ज़ हयात रुआं तभी तक हैं जब तक तुम हो निगहबान इनके, और ये बस इसी वक्त अपना ये कार रफ्तार रोक देंगी जब तुम इनसे बेजार हो जाओगे। तो सुनो जाना, खुदा की एक बंदी इस रोई ज़मीन पर तुम्हारी तवज्जुहात पर जीती है, जो तुम अपने कीमती वक्त में से कुछ लम्हे आबे ज़ीस्त की सूरत दे दिया करते हो, बस इन्हीं लम्हों को कतरा कतरा करके पीती है। ए मरकज़ ज़िंदगी, ए महूर हयात, ए महूर ज़ात, देखो ना तुम किसी लिए किस कदर अहमियत के हामिल हो। किसी का जीना मुनहसर है तुम्हारे होने पर, किसी दीद किसी की बकिया ज़िंदगी का हासिल है। अबीर ने अकीदत से अपने लब इसके हाथों पे रखते अपने अंदाज में इजहार किया। इसके हसीन अल्फाज सुनता महज सरशार हुआ था। तो जनाब, कैसी लगी आपको आज की किस्त? अपने तबसरे हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या होने वाला है आगे की कहानी में? क्या खिचड़ी पक रही है फजीलत बेगम के दिमाग में? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगली किस्त का। खुश रहें और खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।